फारूक इंजीनियर ने अनुष्का शर्मा से मांगी माफी। कहा, अनुष्का शर्मा को अगर बुरा लगा तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। कहा कि अनुष्का को बिना मतलब इस विवाद में घसीट लिया गया। आपको बता दें कि एक्स विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा था कि ये बात भारतीय चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े करती है कि वो विश्व कप के दौरान अनुष्का को चाय परोस रहे थे। फारूक के इस बयान पर भड़की अनुष्का शर्मा और सोशल मीडिया पर आक्रोश जताया। अब फारूक ने अनुष्का से माफी मांगी है। फारूक इंजीनियर ने कहा कि उन्होंने ये बयान मजाक में दिया था और अनुष्का को बिना मतलब इस विवाद में घसीट लिया गया। उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर कहा, हाँ ये हुआ था, लेकिन मैं अनुष्का का मजाक नहीं उड़ा रहा था। वो बहुत प्यारी और चार्मिंग महिला है, एक बहुत अच्छी इंसान है। वो और विराट कोहली रोल मॉडल है। अगर उन्हें मेरी बातें बुरी लगी तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मेरी बात सिर्फ और सिर्फ चयनकर्ताओं के लिए थी, जो शायद अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। विराट और अनुष्का के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैंने ये मजाक में कहा था, जिसका राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। बेचारी अनुष्का को इन सब में घसीटा गया। वो बहुत प्यारी है। विराट शानदार कप्तान है और कोच रवि शास्त्री भी बहुत अच्छे हैं। इस पूरे किस्से को जबरदस्ती बढ़ाया गया। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा ने फारूक इंजीनियर के दावों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी न समझी जाए। ट्विटर पर पोस्ट डाला और लिखा, मन घड़त और फर्जी खबरों से कैसे निपटा जाए, इस बारे में मेरी ये राय है कि चुप रहे और आलोचकों को बोलने दे। इसी प्रकार मैंने अपने 11 साल के करियर में चीजें संभाली है। मैं हमेशा अपनी चुप्पी की परछाई में सच्चाई को खड़ा देखती हूँ। वो झूठ को भी इतनी बार बोलते हैं कि वो भी आखिर में सच लगने लगता है और मुझे इस बात का डर है कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मेरी चुप्पी की वजह से ही मेरे लिए बोले गए झूठ सच में बदलने लगे हैं। लेकिन आज इसका अंत होगा। मैं हमेशा से चुप रहती आई हूँ। मैं उस वक्त भी चुप रही जब मेरे पति विराट कोहली के प्रदर्शन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा भी क्रिकेट से जुड़ी कई चीजों के लिए भी मेरा नाम शामिल किया गया। मेरा नाम उन किस्सों में भी लिया गया कि मैं बंद कमरों में होने वाली क्रिकेट टीम की बैठकों में शामिल होती और टीम का सिलेक्शन मेरे वजह से प्रभावित होता है। मेरा नाम उस समय भी गलत तरीके से प्रयोग किया गया जब कहा गया कि मैं अपने पति के साथ विदेशी दौरे पर ज्यादा वक्त गुजारती हूँ। लेकिन अगर तथ्यों पर ध्यान दे तो मैंने हमेशा से सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं। ये भी कहा गया कि बोर्ड मेरे लिए टिकट और सुरक्षा का इंतजाम करता है, जबकि सच्चाई ये है कि मैच और फ्लाइट की टिकट मैं खुद खरीदती हूँ। अब इन सब में जो सबसे नया झूठ फैलाया जा रहा है वो ये है कि मुझे सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप 2019 में चाय परोसी थी। मैं वर्ल्ड कप में एक गेम में आई हूँ और फैमिली बॉक्स में बैठी हूँ, सिलेक्टर्स के साथ नहीं। अगर आपको अपने सिलेक्टर्स पर और उनकी योग्यताओं पर सवाल उठाना है तो शौक से उठाइए, लेकिन इसमें मेरा नाम मत घसीटिए। लेकिन मैं इन चीजों में अपना नाम किसी को भी नहीं लाने दूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे केवल इस न्यूज से परेशानी हुई है और मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हर बार मुझे इतना ही खराब लगता है, इसलिए मेरे इस लेटर को न्यूज का जवाब न समझे। मैंने आज बोलने का फैसला किया क्योंकि किसी की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। आपको अपना एजेंडा चलाना है। किसी की आलोचना करनी हो, भले ही मेरे पति की आलोचना क्यों ना करनी हो, वो आप तथ्यों और सबूतों के साथ करे, पर मुझे बख्श दे। मैंने अपने दम पर अपना करियर बनाया है और मैं इस चीज के लिए किसी से समझौता नहीं करूंगी। कुछ लोगों को ये बात भले ही हजम ना हो, लेकिन मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ और एक क्रिकेटर की बीवी भी हूँ। और रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं कॉफी पीती हूँ। चलिए, मामला क्लियर होते दिख रहा है। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हो? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।